Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज हम करेंगे जोडियक साइन की सीरीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. और थोड़ा सा सितंबर को हम समझेंगे कि क्या होने वाला है सितंबर में कलेक्टिव में. सो गाइज इस साल की जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है, हम सबको पता है. और मार्स ने कई सारी तबाही मचाई है इस साल. और अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में. और सितंबर जो है वो यूनिवर्सल मंथ 9 पे ही आ रहा है, क्योंकि सितंबर जो है वो 9th पे आता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग. और क्योंकि इस साल की एनर्जी भी मार्स है और ये मंथ क्योंकि 9 नंबर है तो 9 मार्स की डबल एनर्जी होगी इस साल. तो ये काफ़ी एक्सट्रीम होगी. क्या करना चाहिए इस डबल मार्स की एनर्जी में? देखिए 9 जो होता है नंबर वो हमेशा क्लोजर वाला नंबर होता है. मतलब कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स, कुछ लूप जो कि कंप्लीशन की तरफ होते हैं, कुछ ख़त्म होने वाला होता है. सो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है या कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो सब ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे. ये टाइम फॉरगिव और लेट गो करने का, हील करने का है डीप वुंड्स को. इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, ड्रीम्स में बहुत कुछ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी. ये मंथ आप लोग फोकस करें अपने सर्विस पे, कंपैशन पे, हीलिंग पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ज़्यादा बेटर होंगी. सो जो भी न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी होगी वो अक्टूबर की एनर्जी होगी. लेकिन 9 जो है सितंबर में उस टाइम कुछ क्लोजर वाली एनर्जी हो सकती है बहुतों के लाइफ में. और ये कुछ भी हो सकता है, आपके टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी जो कि क्लोजर हो सकता है. अब इसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, 9/9 का पोर्टल, फुल मून, न्यू मून, सब कुछ का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. सो सितंबर जो मंथ है वो ज़बरदस्त होने वाला है. अपनी सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत अप डाउन्स, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली एनर्जी हो सकती है इस मंथ की. एक्सट्रीम एनर्जी हो सकती है इस मंथ की, मुझे ऐसा दिख रहा है. उसके ऊपर से सैटर्न रिट्रोग्रेड होने वाला है, उसका भी प्रभाव रहेगा. ओवरऑल इस मंथ में ये कहूँगी कि अपने आप में फोकस करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें. सो ये वीडियो जो है ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ डिवाइन गाइडेंस के साथ. लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए होगा इस मंथ के लिए, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे रिलेशनशिप, उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ और गाइडेंस के साथ. सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है आपको ये वीडियो. अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के इनिशियल्स आप देख सकते हो, अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहाँ अपडेट किया है, आपको कुछ गाइडेंस वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा. और वैसे आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग. गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस मंथ का पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना आपको ज़रूर रखना है. पर्सनल पेज रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम देख रहे हैं सितंबर 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वालों के लिए, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में. सो स्टार्ट करेंगे हम पर्सनल लाइफ से आपके, और हम देखेंगे मेजर एनर्जी क्या है पर्सनल लाइफ के लिए मेरे सिंह राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में. डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेजर एनर्जीज क्या रहेंगे कलेक्टिव में सिंह राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में. वन मोर टाइम प्लीज़. वाओ, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, एंड द टावर. ओके, एंड चैरियट. सो ऐसी एनर्जी रहेगी ना जहाँ पे कुछ लेसन्स इस टाइम आप सीखोगे अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है.
कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स हो सकते हैं जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, आपकी सोल ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, सोल पर्पस की तरफ लेकर जाए, एक ऐसी एनर्जी। सो डिवाइन लव को फील करना या अपने कनेक्शन के बारे में और समझना, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आए लेकिन उससे आप ग्रो ही करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी ऐसी एनर्जी को बताती है जो कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक योद्धा बनते 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 एक इंसान एक योद्धा बन जाता है जहाँ पे वो रेडी हो जाता है, सब विद्याएं सब कलाएं सीख कर, सब कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करके समझदार हो जाता है, एक ऐसी एनर्जी। और अब वो रेडी होता है एक्शन लेने के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। लेट्स सी कि क्या है, ठीक है। टाइम प्लीज गाइड। टाइम प्लीज गाइड फॉर माई लियोज। मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम देखेंगे सिंगल्स क्रश के लिए जो कॉन्टैक्ट में हैं और जो मैरिड हैं, ओके। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। रिलेशनशिप डिवाइन, सिंगल्स क्रश, कॉन्टैक्ट, मैरिड। सो सिंगल्स जो हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। कोई मैरिज अटेंड अगर आप करेंगे वहाँ पे कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आपकी कहानी आगे बढ़ सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो या तो मैरिज फंक्शन में आप जा रहे हो, वहाँ किसी से मिलोगे आप, या फिर आप इस टाइम मैरिज करने के लिए कोई रिश्ते वगैरह खोजते दिख रहे हो और इस टाइम आपको रिश्ते मिलते भी मुझे दिख रहे हैं जिनसे कि मैरिज आपकी हो सकती है, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव दिख रही है। जहाँ आप पाना चाहते हैं इस इंसान को, ऐसी एक ज़िद आप में दिख रही है। आप में ऑब्सेशन एडिक्शन बढ़ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। सो इस मंथ में एडिक्शन ऑब्सेशंस बहुत बढ़ेंगे आपके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी कि आपके क्रश के एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ वर्ल्ड। वन मोर टाइम प्लीज़। ये इंसान इस टाइम आपको प्रपोजल वगैरह कुछ दे सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी डेविल की एनर्जी क्यों है, मतलब जो स्लो हो रही चीज़ें उससे आपको गुस्सा भी आ रहा है, पॉजिटिवनेस भी बढ़ रही है, ऑब्सेशन भी बढ़ रहा है, एडिक्शन भी बढ़ रहा है, एक ऐसी एनर्जी। आपको ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की आदत है, या तो देखने की आदत या फिर बात करने की आदत, कुछ आदत है आपको और आपको प्रपोजल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है, एक ऐसी एनर्जी। मुझे इस मंथ में ये इंसान आपको प्रपोज वगैरह करते दिख रहे हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में दिख रहा है जहाँ पे स्टेबल होंगी चीज़ें, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आप वेट करते दिख रहे हैं किसी चीज़ का, मे बी इनके रिप्लाई का, इनके प्यार का, इनके कुछ प्रपोजल्स का वेट करते दिख रहे हो मुझे आप, ठीक है। और ये इंसान अच्छी एनर्जी में तो है लेकिन ये इंसान ऐसा दिख रहा है जैसे कि ओके हो सकता है कि कुछ ऐसी बाती हो जाए, आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर आर्गुमेंट हो जाए और दोनों ही एक दूसरे का वेट करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये जो इंसान ना, इनको पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको पता है और ये वेट करते दिख रहे हैं कि आप एफर्ट्स लोगे, ठीक है। ये रेस्टिंग मोड पे चले गए हैं, ये अपने प्यार को मे बी एक्सप्रेस नहीं करेंगे या फिर नहीं बताएंगे कुछ। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप भी अपने सेल्फ लव वगैरह करते हुए दिख रहे हो, आप वेट करते हुए दिख रहे हो। हालांकि आपके मन में प्यार बहुत रहेगा इस इंसान के लिए, लेकिन आप मुझे बातचीत करते फिर एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। या कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक सुबह कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है, रात में कौन गुड नाइट पहले बोल रहा है, रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक ऐसी एनर्जी। तो थोड़ी सी इस टाइम पे एनर्जी स्टैगनेंट हो सकती है, एक दूसरे का वेट करना हो सकता है, मैसेज का रिप्लाई वगैरह नहीं मिलना हो सकता है या देरी से मिलना हो सकता है, इसको लेकर थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी द एम्परर की एनर्जी है, जहाँ पे आप रिश्ते को प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से। तो इस टाइम आपके अंदर थोड़ा सा ईगो वगैरह रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मतलब आपके भी एफर्ट्स चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप
हर जगह इनको इक्वली सपोर्ट करो, लाइक फाइनेंशियली भी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये इंसान हर डायमेंशन में आपसे इक्वालिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके भी उतने एफर्ट्स होने चाहिए जितने कि इनके हैं। सो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज़ को लेके, जहाँ ये अपनी एनर्जी ब्लॉक करते दिख रहे हैं। अगर ये इंसान बहुत एफर्ट्स लेते हैं आपके लिए तो अब ये नहीं लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आपके भी इनको इक्वल एफर्ट्स चाहिए। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो एफर्ट्स लेती हूँ, हमेशा मैं ही लेती हूँ, तो वो इनको नहीं लगता है, इनको नहीं ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि यही एफर्ट्स ले रहे हैं और आपको भी एफर्ट्स लेना चाहिए। एक ऐसा माइंडसेट इनका रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो नोक झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ मुझे दिख रही है मैरिड वालों के लिए, ओके, मैरिज के लिए, ओके। सो अब हम देखेंगे जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। टर्न प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे सितंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। एक और कार्ड, ओह सॉरी, ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस। साजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यस मुझे दिख रहा है, और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। सो इनकी एनर्जी ऐसी, एक स्पीड, एक ग्रोथ वाली एनर्जी, माय गुडनेस। इनकी एनर्जी ऐसी जहाँ ये बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, बहुत बातें, बहुत कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मैसेज, ऐसी एनर्जी इनकी है। और एक ग्रोथ की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। इसका मतलब ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं। सो ओवरऑल लाइफ में दिख रहा है, जहाँ पे इंसान ओवरऑल लाइफ में एक मूवमेंट, एक ग्रोथ, एक स्पीड चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। फीलिंग्स इनकी कैसी है, ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। पेशेंस रखा है इन्होंने और ये बैलेंस करना चाहते हैं, गुड लक चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, और एक चेंज चाहते हैं। ये फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और इनको ऐसा है ना कि ये खुद को चेंज भी करना चाहते हैं, लाइक अगर कुछ नेगेटिविटी इनके अंदर है, ये रिलीज़ करना चाहते हैं, ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, इंटेंशन में इनके यादें हैं आपकी, ठीक है। ये इंसान स्टक है, स्टेगनेंसी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि अच्छा, ये मिसिंग वाली एनर्जी ही है। ये चाहते हैं ना कि ये आपको इतना याद करें कि आप तक वो एनर्जी पहुँचे और आप भी इनको याद करो, ओके। सो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत आपको याद कर रहे हैं और आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है, मे बी रात को नींद नहीं आना, रात को उठ के बैठ जाना, ऐसा कुछ अगर आपका हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपको एक्सट्रीमली याद कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आप मैच्योर दिख रहे हो, आप स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो इनको, ओके। अगर आप नहीं भी दिखा रहे ना इनको, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको नहीं भी देख रहे हैं इंसान, इनको फील हो रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, आप में मेच्योरिटी आ रही है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी जस्टिस वाली एनर्जी है। आप चाहते हैं रिश्ता हील हो, आपका अगर बस चले तो आप अभी के अभी एक्शन ले लो, अभी के अभी चीज़ों को सही कर दो, लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें हील हो और उसके बाद जस्टिस आपको मिले। मतलब ये इंसान समझे आपको, आपके प्यार को समझे और जस्टिस करे, आपके साथ न्याय करे, आपकी फीलिंग्स के साथ न्याय करे, आप ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, एक ऑन एंड ऑफ वाला जो रिश्ता है ना, ये ऑब्स्टिकल है। ये इंसान जब भी मर्जी आते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, फिर नहीं बोलते हैं, बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, मैसेज का जवाब कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इंस्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, जो कि अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस इंसान को भी नहीं अच्छा लग रहा है, एक ऐसी ना जी, ठीक है। या फिर आप ऐसे हो सकते हैं कि आप अनस्टेबल हो सकते हैं, जो कि इनको नहीं अच्छा लग रहा है। आउटकम में मुझे यहाँ पे ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान को एक यूनियन चाहिए आपके साथ, लेकिन ये इंसान में भी आपने ब्लॉक किया है, या फिर इन्होंने ब्लॉक किया है, फिर दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या फिर एनर्जी ब्लॉक किया है। कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और कनेक्शन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं ये इंसान, जो कि मिल नहीं रहा है। इसके लिए ये इंसान ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं, मतलब रातों को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके, गाइडेंस क्या है, 3 ऑफ वंस। जो आप भी जो रुक गए ना, फ्यूचर को नहीं सोच रहे हो, आप भी स्टेगनेंसी एनर्जी आपकी है, तो
गाइडेंस ये है आपके लिए कि आगे बढ़ें, प्रोग्रेस के लिए सोचें, फ्यूचर देखें, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करें, कुछ एक्शन लें। ये कैसी एनर्जी आपकी गाइडेंस में दिख रही है मुझे। और डेविल की एनर्जी डेविल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी इस टाइम आप लोगों के अंदर हो सकती है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों। टर्न प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रही है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी में क्या आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे सिंह राशि वाले। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, कलेक्टिव एनर्जी। ओह, द टावर की एनर्जी है। सो ये मंथ की एनर्जी ही एक कर्मा रिलीजिंग वाले, एक क्लोजर वाली एनर्जी है। सो दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ क्लोजर, कुछ ख़त्म होता दिख रहा है, कुछ अनहैप्पी सिचुएशंस दिख रहे हैं मुझे, जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होंगे, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होंगे। कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स भी मिलता है मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो कुछ ब्रह्म ज्ञान जिसे हम कहते हैं ना, वो होता दिख रहा है। ओके, चैरियट, यस, आप कुछ सीख रहे हो, लाइफ से कुछ सीखोगे। इस मंथ की कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी जो आपको कुछ सिखाएगी, और ये आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैक्सिमम ज़ोडिएक साइन के लिए मुझे यही दिख रहा था इस बार, जहाँ पे कुछ क्लोजर, कुछ अनहैप्पी एंडिंग, सेपरेशन, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ केओटिक सिचुएशन, कुछ कर्मा फेस कर सकते हैं, जो कि आपकी आंखें खोलेंगे। एक ऐसी एनर्जी। टर्न प्लीज़ गाइड क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में मेरे सिंह राशि वालों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन वही एनर्जी है। सो ओवरऑल लाइफ में सर मैं क्वेश्चन नहीं लिया था, इसलिए मैंने कार्ड नहीं लिया। ओके, तो बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ है और बहुत सारे रीडिंग्स करती हूँ, जिसके चलते थक जाती हूँ मैं, उसको फंबल करना स्टार्ट करती हूँ। सो यस, अगेन मुझे ये दिख रहा है कि एक एंडिंग दिख रहा है मुझे, पेनफुल एंडिंग ओवरऑल लाइफ में। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो कार्ड्स हैं। सो नंबर्स इस पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम पे। 10, 9, 10, सॉरी 10, 8, 10, 13, 7, यस, मुझे ये दिख रहा है। सो पेनफुल एंडिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक सेकंड चांस भी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे डिवाइन टेस्ट आप कह सकते हैं इसको, जहाँ पे डिवाइन आपको टेस्ट करेंगे कि आप इस लूप से निकलने वाले हैं कि नहीं, आप निकल पाओगे या नहीं। तो इसका क्या मतलब होता है ना, एक सेम सिचुएशन पे डिवाइन आपको डालेंगे और देखेंगे कि आप वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद वो कर्मा खत्म होगा, मुझे ये दिख रहा है। सो कुछ कार्मिक एंडिंग दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड एक कर्मा को भी बताता है। सो कार्मिक एंडिंग वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, कुछ आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ बिहेवियर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे रिलीज होते दिख रहे हैं मुझे ओवरऑल लाइफ में। ओके, करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग काम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको एक पीस चाहिए, आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको फिनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके चलते आप काम करते दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो, हार्डवर्क करते दिख रहे हो। ओके, मे बी लेट नाइट तक काम करना या बहुत ज़्यादा फोकस से काम करना, कुछ ऐसी एनर्जी। सो अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको मिल सकती है जॉब इस टाइम पे, बैलेंस्ड एक जॉब मिल सकती है, यस, ठीक है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम जस्टिस मिल सकता है। जो आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत ओवर वर्क कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, ओवर टाइम कर रहे थे, उसका पे ऑफ आपको मिल सकता है यहाँ पे। आपके काम को भगवान यहाँ पे जस्टिस करते दिख रहे हैं, ठीक है। सो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसी एनर्जी। जो कर्म जो आपने किए हैं उसका फल मिलने का टाइम है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, एक हीलिंग आ सकती है, एक चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे थे या बहुत लॉसेस हो रहे थे, वो चीज़ें इस टाइम पे मैनेज हो सकती है, या फिर इस टाइम पे बैलेंस हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है।
इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे, बहुत सोच समझ के विचार करके बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो कि आपको प्रॉफिट देंगे, मुझे ये दिख रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत इसके उसके ऊपर नज़र रखोगे आप, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे पढ़ाई कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, इसने क्या कोर्स लिया, उसने क्या कोर्स लिया, ये कहाँ कोचिंग जा रहा है, इसमें ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। सो दूसरों को देखने के चक्कर में आप अपने आप को नहीं देख पाओगे, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। आपको खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी जिनकी है, एक द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कुछ कर्मा क्लिनजिंग वाली एनर्जी है। सो इस टाइम पे कुछ कर्मा क्लिनजिंग आप कर सकते हैं, कोई इमोशनल क्लिनजिंग, कर्मा पैटर्न का कंप्लीट होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। तो कुछ कर्मा कंप्लीशन वाली एनर्जी यहाँ है जो कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेगी। स्पिरिचुअली हम ग्रो कब करते हैं, जब हम कर्मा को अंडरस्टैंड करते हैं कि कर्मा कैसे काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा क्या होते हैं, ये सब जब हम समझते हैं तभी हमारी स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं। सो आपकी वही एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ आप कर्मा को समझोगे इस टाइम, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, क्या हमें करना चाहिए, हम जो करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये सब आप सोचते हुए इस टाइम दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। हेल्थ इस टाइम पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर एसिडिटी या बर्निंग सेंसेशन जो होता है लिवर में, या फैटी लिवर, ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो ज़रूर दिखाएं डॉक्टर से। अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो जुपिटर की एनर्जी है, एक्सपैंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको बढ़ाना नहीं है, इसलिए जाकर मेडिकल कंसल्ट करें, ठीक है। इंडाइजेशन हो सकता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो ये सारे इश्यूज़ अगर हैं तो कंसल्ट करें डॉक्टर से, उसको रखें ना, बढ़ाएं ना, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है ना, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। कुछ चीज़ों को बदलना है लेकिन आप नहीं बदल रहे हो, जिसके चलते जो आप चाह रहे हो, सेलिब्रेशन, सक्सेस, यूनियन, मैरिज, वो सब यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो रही है, रुक रही है। आप उनको भी ऑब्स्टिकल कर दे रहे हो, आप उसको भी ब्लॉक कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कुछ अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है जो कि आप नहीं ला रहे हो। जब तक अपने अंदर आप चेंज लेकर नहीं आओगे, जो आउटकम आप चाहते हैं ना, वो आउटकम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अपने आप को चेंज करें, खुद को चेंज करें, तब जाके कुछ ख़त्म करने वाली एनर्जी जिसको आप नहीं ख़त्म कर रहे हो। बिहेवियर हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, हैबिट हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, जो भी है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, उसको ख़त्म करें, ठीक है। आउटकम में यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम कोई ट्रैप से बचे, कोई स्कैम से बचे, कोई लिंक पे क्लिक करने से बचे। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। व्हाट्सएप में एक फ़ोटो आता है, आप उसको क्लिक करते हैं, आपका प्रोफाइल पूरा हैक हो जाता है, आपका फ़ोन हैक हो जाता है। सो इन चीज़ों से बचे इस टाइम पे। आप इस टाइम पे कोई चीटिंग फेस कर सकते हो, कोई धोखा फेस कर सकते हो, कोई स्कैम हो सकता है, किसी ट्रैप में फंस सकते हो। सो इस टाइम ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस क्या है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और रिस्क लें, अपने इनसिक्योरिटी से निकलें, ठीक है। इस टाइम आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी इनसिक्योरिटी आपके मन में है, जो डर आपके मन में है, उसको फेस करें, उस डर से बाहर निकले, उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकले। कुछ चीज़ें आपको अनअटैच्ड, कुछ चीज़ें आपको अनहेल्दी अटैचमेंट से जोड़ कर रखी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनहेल्दी है, कुछ ऐसे अटैचमेंट जो कि अनहेल्दी है। उन अनहेल्दी अटैचमेंट से निकलने की ज़रूरत है आपको, जो कि डर है आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं निकल पाओगे। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। सो एक रिस्क आपको लेना होगा और देखना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली एनर्जी यहाँ पे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस क्या है हम ये देखेंगे मेरे सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। बिलीव की एनर्जी है, हैव फेथ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। डिवाइन ये कह रहे हैं कि ईश्वर पे विश्वास रखें और वैसे एक्ट करें कि ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, आपके सारे पेन से, डिफ़िकल्टीज़ से आपको बाहर निकालेंगे, उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करेंगे, उन पेन को दूर करेंगे। जब आप एक्शन लोगे तब, मैंने बोला ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो आप, तभी जाके आपको ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा। डिवाइन आपको उस सिचुएशन में डालते हैं बार 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 बार, देखने के लिए कि आप उससे निकल पा रहे हो या नहीं, या आप निकलना चाहते हो या नहीं। निकलना चाहोगे ही तो वो हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ वो हेल्प नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो कुछ अगर ऐसा प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर कोई ऐसा लूप है जिससे आप निकलना चाहते हैं और चाह के भी आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक प्रेयर, एक मैजिकल प्रेयर मैं बता रही हूँ आपको, इसको कीजिए बैठ के, उसके बाद आप निकलोगे उस लूप से, ठीक है। जब भी प्रेयर करते हैं तब ये बोले कि मैं असमर्थ हूँ
मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए, जो एक्शन मुझे लेने हैं वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, मैं असमर्थ हूँ इस लूप से, इस कर्मा लूप से निकलने के लिए। प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस कार्मिक लूप से निकल सकूँ। डेली बैठ के ऐसे पूजा करें, तब जाके आप उस लूप से निकल पाने के लिए डिवाइन वैसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। आप जब तक नहीं चाहोगे कि मुझे निकलना है तब तक आप नहीं निकल पाओगे। मुझे निकाल दो भगवान, मुझे निकाल दो भगवान से नहीं निकालते हैं भगवान। आपको कोशिश करना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, ठीक है, एक्ट करना होगा वैसे, तब जाके आप निकल पाओगे। सो यही बोल रहे हैं ईश्वर आपको। टाइम टू रिलैक्स की एनर्जी है। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है। सो रिलैक्स करें और ज़्यादा घाई ना करें कि मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी मुझे अभी के अभी सब कुछ चाहिए, ऐसा ना करें। डिवाइन की दृष्टि, हम कहते हैं ना कि ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है, सो वैसे ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है और हमेशा रहेगी। सो वैसे एक्ट करें, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस की भी एनर्जी, सो कुछ लोग चेंज करें हमारे प्लेस, ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे, या फिर कुछ डायमेंशन चेंज हो सकता है आपका स्पिरिचुअली, कुछ ऐसी एनर्जी। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।